जय हिंद, मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि जैसे कि 27-28 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे आधारित जो है कि इस साइंस का क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। उम्मीद है कि आपको जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन जैसे कि आपको पेपर में देखने को यहाँ से मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। हाँ, और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे कि आपका जैसे कि ग्रुप डी के लिए आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि वस्तु पर कोई त्वरण न दे तो इसका कारण क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। इससे जैसे कि 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो है घर्षण बल के बराबर, किसके बराबर? घर्षण बल के बराबर। घर्षण से संबंधित जो है से 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रेडियोधर्मी कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका होता है? तो ये होता है बीटा कण का। किसका होता है? बीटा कण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का संचालकता सबसे अधिक होती है। तो किसका होता है? तो ये जो होता है चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किससे जुड़ी रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे जुड़ी रहती है? तो ये जुड़ी रहती है हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन बंध से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जल में H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से जल पर जैसे कि क्या प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार का यौगिक जैसे कि बनाता है। अधीन होने से जल किस प्रकार की यौगिक बनाता है। किस प्रकार का बनाता है? तो ये जो बनाता है सहसंयोजक ध्रुवीय। कैसे बनाता है? सहसंयोजक ध्रुवीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तार किस धातु से बना होता है। तो ये जो बना होता है सीसा और टिन के मिश्र धातु से। किससे बना होता है? सीसा और टिन के मिश्र धातु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल को। किसको कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में आरबीसी की आयु कितनी होती है। बताना है कि मनुष्य में आरबीसी की आयु कितनी होती है। तो ये जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में WBC का जैसे कि आयु बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है? बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NH3 की संरचना किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है NH3 की संरचना? तो आपको बताना है। तो ये जो होता है पिरामिडी होता है। कैसा होता है? पिरामिडी होता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? तो ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन है। कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग से होता है। तो किस अंग से होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। किस अंग से होता है? अग्नाशय से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है। तो ये होता है डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो होता है O3 होता है। कौन होता है? O3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं का जंग लगना किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है ऑक्सीकरण का है। किसका है? ऑक्सीकरण का। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। तो कौन है? तो ये जो है O- है। कौन है? O- है, यानी O जो है
O- सभी को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के किस अंग में यूरिया बनता है। तो किस अंग में यूरिया बनता है, तो ये जो बनता है जिगर में बनता है। कहाँ बनता है, जिगर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप में आवर्धन बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जाता है। तो क्या बढ़ाया जाता है, तो ये जो बढ़ाया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है विखंडन, बी है संलयन, सी है दहन और डी है रेडियोधर्मिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, हो जाएगा नाभिकीय संलयन। कौन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक है। यानी Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो है किस प्रकार का यौगिक है, आपको बताना है किस प्रकार का यौगिक है। तो ये जो है आधारक ऑक्साइड है। कौन है, आधारक ऑक्साइड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीपी का पूर्ण रूप बताना है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये है एडेनोसाइन और ट्रिफोस्फेट है। ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो किससे, ये है क्रिया और प्रतिक्रिया। रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं, सम्यक संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ती है CaOCl2। तो ऑप्शन ए राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है, ये है लीवर। कौन सी है, लीवर है।